चलिए, गुड इवनिंग आप सभी लोग को। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम लोग कौमारभृत्य और काश्यप संहिता के अंदर एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे, जिसको हम बोलते हैं दंतोत्पत्ति एवं दंत रक्षा विधि। ठीक है, देखिए, दंतोत्पत्ति और दंत रक्षा विधि की बात करें तो हमारी संहिताओं में खासकर दो संहिता, जिसको हम कह सकते हैं अष्टांग हृदय वाग्भट और दूसरा काश्यप संहिता, इसी में थोड़ा विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है। पहला पॉइंट देख सकते हैं इसके अंतर्गत दंत जन्मिका अध्याय। अध्याय का नाम ध्यान रखेंगे, दंत जन्मिका अध्याय काश्यप संहिता के सूत्र स्थान का 20वां अध्याय है। देखिए, जब भी कोई चीज़ पढ़ते हैं तो उसका एक अच्छा तरीका होता है कि वो संहिताओं में कहाँ दिया हुआ है ये हमको मालूम होना चाहिए। तो दंत जन्मिका अध्याय एक पूरा चैप्टर ही है, दंत जन्मिका अध्याय, और साथ में हम क्या देख सकते हैं, काश्यप संहिता और सूत्र स्थान का 20वां अध्याय। ठीक है, वाग्भट के अनुसार अगर देखा जाए, दूसरा पॉइंट ये ध्यान रखेंगे कि वाग्भट कहते हैं कि जो बालक दीर्घायु होते हैं उसमें 8वें माह में दांत उत्पन्न होता है। देखिए, जब भी कोई बच्चा पैदा होता है उसको दांत नहीं होते हैं, दांत क्रमशः धीरे धीरे करके बढ़ते हैं, संख्या बढ़ती है। तो इनका एक बात याद रखिएगा, ये कहते हैं अगर 8 माह या उसके बाद दांत उत्पन्न हुए हों, दंत उत्पन्न हुए हैं, तो वो हम क्या मानते हैं, दीर्घायु मानते हैं, प्रशस्त मानते हैं। लेकिन मध्यम या हीन आयु वाले बालक में 4 माह पे दंत उत्पन्न होते हैं। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट क्या हुआ, दंत जन्मिका अध्याय काश्यप संहिता के सूत्र स्थान का 20वां अध्याय होगा। और वाग्भट ये बात कहते हैं कि अगर 8 माह पे या उसके बाद दांत उत्पन्न होते हैं तो प्रशस्त माना जाता है, बालक दीर्घायु होगा। मध्यम आयु या हीन आयु वाले बालक को 4 माह पे दंत उत्पन्न होते हैं। दूसरा स्टेटमेंट ये ध्यान रखेंगे कि जितने महीने में बालक, देखिए लिखा है, जितने महीने की आयु में बालक का जो दांत उत्पन्न होता है उतने ही वर्ष की आयु में वह गिर जाता है। और इसीलिए कहते हैं कि प्रायः जो प्रथम दंत, जिसको दूध के दांत कहते हैं, वो 8 वर्ष की आयु तक गिर जाते हैं। देखिए, दांत उत्पन्न होना 8 माह तो हो जाए, 8 माह, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए कोई दांत बालक के 6वें मंथ में उत्पन्न होते हैं तो वो दांत 6 वर्ष की आयु तक गिरकर दोबारा उत्पन्न होंगे। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट ध्यान रखिएगा कि जितने महीने की आयु में बालक का जो दांत उत्पन्न होते हैं उतने ही वर्ष के आयु में वह गिरता है। प्रायः प्रथम दंत या दूध के दांत 8 वर्ष की आयु तक गिर जाते हैं, क्योंकि 8 वर्ष तक आयु, 8 माह की आयु तक सब उत्पन्न होते हैं और उसी में वो गिर जाते हैं 8 वर्ष की आयु में। ये बात कौन कहता है, अष्टांग संग्रह उत्तर तंत्र के दूसरे अध्याय में कहा गया है। काश्यप संहिता की एक विशिष्टता अगर हम देखें यहाँ पर, तो एक हमारा प्रश्न भी बहुत अक्सर फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। काश्यप के अनुसार 4 से 8 माह तक के दंतोत्पत्ति के लक्षण, पॉइंट ध्यान रखिएगा, 4 से लेके 8 माह तक के दंतोत्पत्ति का लक्षण। ठीक है, अब ये कहते हैं कि चतुर्थ माह में, पंचम माह, षष्ठम माह और सप्तम माह। अगर आप कंपेयर करिए तो काश्यप भी वही बात कहते हैं जो कि वाग्भट कहे हुए हैं। काश्यप यहाँ कहते हैं अष्टम माह में सर्वगुण संपन्न दंत उत्पन्न होते हैं। आखिर वाग्भट भी तो यही बोले थे कि जो दीर्घायु बालक होगा उसके दांत कब होते हैं, 8वें माह में उत्पन्न होते हैं या 8 माह के बाद उत्पन्न होते हैं। हमारा ये प्रश्न बनता है कि आखिर जो दांत 4थे मंथ में उत्पन्न होंगे, 4थे माह में, तब क्या लक्षण होगा। 5वां, 6वां और 7वां एक बहुत महत्वपूर्ण जगह है जहाँ से हमको पीजी के एग्ज़ाम में प्रश्न मिलते हैं। अब हमें याद रखना है, जो 4 माह में दंत उत्पन्न होते हैं वो दंत दुर्बल होंगे, शीघ्र ही गिरने वाले होंगे और रोग युक्त होंगे। 4थे माह में जो दंत उत्पन्न होंगे वो दुर्बल होगा, शीघ्र गिरने वाला और रोग युक्त। इसको याद करने का एक तरीका देख सकते हैं, यहाँ लिख लेते हैं, दु गी रो, ये शब्द याद रखिएगा, दुगिरो। 4 लोग कहीं जा रहे थे, 2 लोग गिर गए, हाँ, दो गिरो। दो से क्या हो जाएगा, दुर्बल, गी से क्या होगा, गिरने वाले, और रो से क्या हो जाएगा, रोग युक्त। तो हम एक छोटे से शब्द से हम इस पॉइंट को याद रख सकते हैं कि 4थे माह में जो दंत उत्पन्न होंगे वो दुर्बल होंगे, शीघ्र गिरने वाले होंगे और रोग युक्त होंगे, दू गी रो। अच्छा, 2 लोग गिर गए तो बाकी लोग क्या करेंगे, हंसने लगेंगे, ही। तो ही ना करके हम ह ही कर लेंगे, ह ही क्या होगा, देखिए ह से हो जाएगा हर्ष युक्त,
और हिलने, हिलने वाले, हिलने को यहाँ कहा जाता है स्यंदन युक्त। स्यंदन युक्त जो श्लोक आप देखेंगे तो वहाँ स्यंदन शब्द प्रयोग किया गया है। अगर हिंदी में आप इसको देखेंगे तो हिलने वाले दंत उत्पन्न होते हैं, कुछ दांत हिलते रहते हैं, उसके लिए कहा गया हिलने वाले दंत उत्पन्न होते हैं। तो चौथे माह के लिए हम दुगिरो याद कर लेंगे, पांचवें माह के लिए हम क्या याद कर लेंगे, ही, हर्ष युक्त और हिलने वाले। हर्ष को प्रहर्ष कहा गया और हिलने वाले, और रोग युक्त तो मान लेते हैं, दोनों में दिया है, इसलिए कोई बहुत स्पेसिफिक पॉइंट हमारा बन नहीं पाता है। 6 माह के दंत कैसे होते हैं, घुण दंत। घुण दंत को हम कृमि दंत कह सकते हैं, दांत में जो कृमि लगे होते हैं, कृमि दंत। और दूसरा एक बहुत प्यारा सवाल पूछा जाता है, प्रतीप दंत। प्रतीप दंत को लोग सीधे याद कर लेते हैं। प्रतीप दंत की उत्पत्ति कब होती है, 6वें माह में होती है। प्रतीप दंत की उत्पत्ति कब होगी, 6वें माह में। अब देखिए घुण कहिए या कृमि दंत भी बोल देते हैं लोग, तो कृमि के कितने पैर होते हैं, 6 पैर होते हैं। कृमि के कितने पैर होते हैं, 6 पैर होते हैं। तो कृमि या घुण युक्त कृमि का पर्याय नहीं है, लेकिन वैसे ही कंडीशन है। घुण युक्त 6वें माह में होगा, प्रतीप दंत होगा, मल और विवर्ण युक्त होगा। जहाँ कृमियाँ होती हैं वहाँ मल होता है, जहाँ मल होगा वहीं विवरणता होगा, तो इसको ऐसे याद कर लेते हैं। अब बात आती है 7वें माह के लिए। देखिए एक तरीका होता है क्या याद करने का, अगर हमें 4 चीज़ें याद करनी है और 3 हम याद ही कर लिए हैं तो चौथे को याद करने की जरूरत ही नहीं है। 7वें माह में द्विपुट याद कर लेंगे, रेखा युक्त देख लेंगे, स्फोट युक्त देख लेंगे, विषम उन्नत देख लेंगे, खंडास से देख लेंगे और रूप से देख लेते हैं। दुगिरो, ही, घुण दंत, प्रतीप दंत, मल और विवर्ण युक्त दंत, ये 6वें माह में हो गया। तब इसके अलावा कुछ भी हो, द्विपुट युक्त हो, रेखा युक्त हो, स्फोट युक्त हो, विषम उन्नत हो, खंडास है, रूक्ष हो, वो सब हम कब मान लेते हैं कि 7वें माह में उत्पन्न होते हैं। 8वें माह की कोई बात ही नहीं है, सर्वगुण संपन्न दांत कब उत्पन्न होते हैं, 8वें माह में। यही बात तो लगभग बागभट भी बोले हैं, जो दीर्घायु वाला बालक होगा उसके दंत 8वें माह में उत्पन्न होते हैं। बहुत बेसिक, सर्वगुण संपन्न दंत किसे बोलते हैं, जो 8वें माह में उत्पन्न होते हैं। दीर्घायु बालक के दंत कब उत्पन्न होते हैं, 8वें माह में उत्पन्न होते हैं। तो इतने के बाद अगर आप आगे आते हैं तो देखिए यहाँ आपको मिलता है प्रशस्त दंत के गुण। प्रशस्त दंत के गुण संख्या ध्यान रखिएगा 15 है, और अप्रशस्त के कितने होंगे, 5 होंगे। प्रशस्त के 15, अप्रशस्त के 5। बहुत देखिए वहाँ संख्या नहीं दिया है, जब आप किताब पढ़ेंगे तो संख्या नहीं दिया है। हाँ, ऐसे लक्षण दिए हुए, इन लक्षणों को जोड़ के हम कह लेते हैं कि ये संख्या कितनी होती है, 15 होती है। तो ऑब्जेक्टिव बहुत न्यूमेरिकल वाला बहुत सिंपल क्वेश्चन आता है कि प्रशस्त दंत के गुण कितने होंगे, तो आप 15 बोलेंगे, और अप्रशस्त दंत के गुण पूछा जाएगा तो आपका उत्तर हो जाता है 5। पूर्ण होना चाहिए, समता होनी चाहिए, कठोरता होनी चाहिए, शुक्लता, शुक्ल वर्ण कहा गया, स्निग्धता होना चाहिए, निर्मल। अब ढेर सारे 15 चीज़ें दी, 15 चीज़ों की याद करने की जरूरत नहीं है, हमने कुछ नाम दे दिया है ताकि आप इसको देख सकें। हाँ, अप्रशस्त की संख्या कितनी होती है, 5। यहाँ थोड़ा ध्यान रखेंगे, हीन दंत कम हो, अधिक हो, उल्वण, उल्वण मतलब होता है अधिक, सित और असित, ये दोनों, सित मतलब होता है श्वेत वर्ण और असित मतलब होता है काला। यहाँ शुक्लता देखिए प्रशस्त में आता है, लेकिन सित और असित किस में आएगा, अप्रशस्त में। और एक शब्द यूज किया गया अप्रविभक्त दंत बंधना, है ना। दंत के मसूड़े जो होते हैं विभक्त न हो, है ना। दांत के समान ही दंत मसूड़े भी क्या होना चाहिए, अलग अलग दिखने चाहिए। सब एक साथ ही जुड़ा होता है, अलग अलग दिखना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो इसको हम क्या कहते हैं, अप्रविभक्त दंत बंधन। अप्रविभक्त दंत बंधन, एकदम याद रखिएगा ये शब्द। मेरे हिसाब से ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, आप यहाँ ध्यान रखिएगा। काश्यप ने 2 बातें कही हैं जिसको थोड़ा हमको देखना चाहिए, जो बहुत ज़्यादा सवाल पूछा जाता है। देखिए, कन्याओं में दंत शीघ्र निकलते हैं। कन्याओं में दंत कब निकलते हैं, जल्दी निकलते हैं, और उनको कष्ट कम होता है। क्योंकि उनके दंत कैसे होते हैं, सुशील और मृदु। कैसे होते हैं, सुशील और मृदु। एकदम याद कर लीजिएगा, बहुत बार पूछा जा चुका सवाल है। रीजनिंग एसेशन भी यहाँ बन जाता है, स्टेटमेंट के भी क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। और बालकों में दंत क्या होता है, देर से निकलते हैं और इनको कष्ट अधिक होता है। ठीक है,
कन्याओं में दंत क्या होंगे? शीघ्र निकलेंगे, इनको कष्ट कम होगा क्योंकि उनके दंत कैसे होते हैं? सुशील और मृदु होंगे। और बालकों में दंत देर से निकलते हैं और कष्ट अधिक होता है क्योंकि उनके दंत कैसे होते हैं? घन और स्थिर होंगे, घन और स्थिर होंगे। तो बेटा ये 2 पॉइंट बिल्कुल ध्यान रखिएगा, बहुत बार सवाल बन चुका है, एक बार सुनने से याद भी हो जाता है, इसलिए आपको समझने में और याद करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। एक और बड़ा प्यारा सवाल बनता है, दंतोत्पत्ति का हेतु क्या है, कारण क्या है? तो वहां बागभट्ट कहते हैं, इस 3 पॉइंट को आप डायरेक्ट याद कर लीजिएगा, अस्थि और मज्जा को कारण माने हुए हैं। बागभट्ट क्या कारण मानते हैं? अस्थि और मज्जा को। माधव कहते हैं कि दंतोत्पत्ति में पित्त ही कारण होता है। और आचार्य काश्यप कहते हैं दंतोत्पत्ति में रक्त कारण होता है। देखो तीनों चीज़ों को अलग अलग तरीके से हाईलाइट किया गया है, अंडरलाइन किया गया है, ध्यान रखिएगा। बागभट्ट के अनुसार अस्थि मज्जा, अच्छा इसमें बागभट्ट 2 थे ना, बागभट्ट द्वय, तो ठीक है 2 वाला बागभट्ट का हो जाएगा, अस्थि और मज्जा हो गया। माधव के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? पित्त हो जाएगा। और काश्यप के अकॉर्डिंग क्या मान लेते हैं हम? रक्त मान लेते हैं। तो ये 3 पॉइंट आप बहुत इजीली ध्यान रखेंगे, आपको बड़े प्लेन तरीके से सवाल मिल जाता है और आप उतने ही आराम से सही करके आ जाते हैं। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ फिर मिलेगी, देखिए बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है एकदम। देखिए जितने माह में दांत का निषेचन होता है, निषेचन मतलब स्टार्टिंग बनने की प्रक्रिया। यहाँ देखिए हम गोला करेंगे मांस को, जितने मांस में दांतों का निषेचन होता है उतने ही दिनों में फूट कर बाहर आते हैं। यहाँ मैंने किसको अंडरलाइन किया? दिनों को, कुछ विशेष कारणों से अंडरलाइन कर रहे हैं, बहुत इजीली आपको याद करा देंगे। जितने माह में उनका उद्भव होता है उतने ही वर्ष में गिरकर पुनः उत्पन्न होते हैं, उतने ही वर्षों में गिरकर पुनः उत्पन्न होते हैं। जितने माह में दांतों का निषेचन हुआ, बनने की प्रक्रिया अंदर अंदर शुरू हुई, उतने ही दिन में, मान लीजिए 4 महीना लग गया दांतों के अंदर, मसूड़े के अंदर बनने की प्रक्रिया में, तो 4 दिन में उनको फूट कर बाहर आना, फूट में साफ साफ मसूड़े को फोड़कर बाहर आने के लिए उतने दिन लगेंगे। जितने माह में उसका पूरा उद्भव हुआ है, जितने माह में उसका उद्भव हुआ है उतने ही वर्ष में गिरकर ये क्या करते हैं? पुनः निकलते हैं। तो ध्यान रखिएगा, आप इसको बिल्कुल स्टेटमेंट को याद रखिएगा। बेस्ट तरीका याद करने का, कंफ्यूजन यहीं से होता है, मास का दिन के साथ कनेक्शन है और मास का वर्ष के साथ कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ आप छोटा सा एक वर्ड लिख लीजिएगा, MDMY, बस सारी कहानी यहीं से आप उतना उत्तर सही करके आ जाएंगे। जितने माह में निषेचन होगा उतने M फॉर मंथ हो गया, D फॉर डेज हो गया, ये M मंथ हो जाएगा और Y फॉर ईयर हो जाएगा। तो मास के साथ दिन का कनेक्शन है और फिर यहाँ मास का वर्ष के साथ कनेक्शन है। इसको याद तरीका, बेस्ट तरीका है MDMY। ठीक है, तो जितने माह में दांत का निषेचन होगा उतने दिन में फूट कर बाहर आएंगे। जितने माह में उसका पूरा उद्भव हुआ, मान लीजिए पूरा 8 महीना लग गया किसी दांत को निकलने में, तो उतने ही वर्ष में गिरकर फिर वो बाद में निकलेंगे। तो जो शुरू में काश्यप, शुरू में जो बागभट्ट बोले थे, लगभग वैसी ही बात ये भी बोले हुए हैं, थोड़ा सा कहने के तरीका में अंतर है, इसलिए आपको अलग अलग तरह के सवाल भी यहाँ बनते हैं। ठीक है, ये स्टेटमेंट काश्यप का है, रेफरेंस लिख देते हैं इसलिए ताकि आप रेफरेंसेस को बिल्कुल ध्यान रखें। अब यहाँ देखते हैं दांतों के नाम और उनकी संख्या। देखिए दांतों का नाम को अगर कहें तो डेंटल फार्मूला होता है, अगर मॉडर्न तरीके से देखें वो मॉडर्न के नोट्स में आपको पढ़ाया जाएगा। हम आयुर्वेद की बात करेंगे तो काश्यप कहते हैं दांत 2 प्रकार के होंगे। पहला सक्रिन जात, नाम ध्यान रखिएगा, दूसरा क्या होता है? द्विज। सक्रिन जात और द्विज। एक बार क्वेश्चन पूछा गया सक्रिन जात क्या है, तो बताऊंगा दांत से रिलेटेड बात है। सक्रिन जात दांत की संख्या होती है 8 और द्विज की संख्या कितनी होगी? 24। एकदम फिगर मन में बैठा लीजिएगा। सक्रिन जात की संख्या होती है 8 और द्विज की संख्या होती है 24। कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, जो नाम बड़ा है उसकी संख्या कम है, जो नाम छोटा है उसकी संख्या ज्यादा है, 24। इसको समझ सकते हैं। सक्रिन, द्विज मतलब होता है 2 बार, द्विज से समझ में आ रहा है द्विबार, तो 2 बार निकलने वाले दंत को हम क्या कहते हैं? द्विज कहते हैं। और केवल 1 बार निकलने वाले दांत को हम क्या कहते हैं? सक्रिन जात कहते हैं। इसी को एक और शब्द दिया जाता है, बल्कि स्वरूढ़ दंता, स्वरूढ़ दंता, स्वरूढ़ दंता वर्ड ध्यान रखिएगा, 2-3 बार नाम बोलना है, इसे मिलता जुलता नाम एक आगे और मिलेगा।
स्वरूढ़ दंता मतलब जो उसका अपना रूप है उसी रूप में बढ़ने वाला। एक बार जो उसको रूप मिल गया उसी रूप में वो आगे बढ़ता जाएगा, उसको गिरना नहीं है, जो उसका रूप था उसी रूप में आगे बढ़ते जाना। इसीलिए कहा गया जो एक बार निकलने वाला दांत होता है उसको स्वरूढ़ दंता कहते हैं। तो आपसे अगर पूछे कि शक्रिन जात की संख्या कितनी होती है तब भी आपका उत्तर होगा 8। अगर आपसे पूछा जाता है कि स्वरूढ़ दंत की संख्या कितनी होगी तब भी आपका उत्तर होगा 8। ठीक है, एक बार निकलने वाला दांत स्वरूढ़ दंता और इसी को शक्रिन जात कहते हैं। जो 2 बार दांत निकलता है उसको हम मिल्क टीथ भी कहते हैं, बिल्कुल कहेंगे। दूध वाला दांत क्या होता है, एक बार गिर जाता है फिर दोबारा उत्पन्न होता है। तो शक्र द्विज को ही हम मिल्क टीथ कहेंगे। हाँ, द से द्विज है, द से दूध है, ऐसे डायरेक्ट याद कर लीजिए। संख्या कितनी होगी 24। छोटा बच्चा पैदा होता है 24 घंटा उसको दूध पीने के लिए चाहिए, तो दूध से द्विज याद रखिएगा। बहुत जो देखिए जब आप तैयारी करते हैं तो बहुत छोटे छोटे मिस्टेक होते रहते हैं, और जब भी आपको लगे कि नहीं यहाँ मैं कुछ गड़बड़ कर सकता हूँ तो कुछ न कुछ चीज़ ऐसी बना लीजिए मन में जो कि सीधे आपको एग्जाम में सोचना न हो, सीधे आप उत्तर टिक करके आइए। जो है अब पूछता है द्विज की संख्या कितनी होगी, क्यों दिमाग लगाना, सीधे बोलिए द्विज से दूध है, दूध 24 घंटा बच्चा दूध मांगता रहता है, और इसी को हम मिल्क टीथ कहते हैं। ठीक है, दूसरा एक देख सकते हैं यहाँ पर राजदंत, वस्त, दृष्टा और स्वरूढ़ हानव्य है। यहाँ ध्यान रखिएगा, जो ऊपर आप नाम देखे थे आपको स्क्रीन पे दिखा दें, यह स्वरूढ़ दंता है, ये क्या है स्वरूढ़ हानव्य है ना। तो राजदंत की संख्या कितनी होती है 2, संख्या भी ध्यान रखेंगे। वस्त की संख्या कितनी होगी 2, दृष्टा की संख्या कितनी होगी 2। ठीक है, हम ऊपर वाली दांत की बात कर रहे हैं, वैसे ही नीचे वाला दांत हो जाएगा, उसको हम बाद में काउंट करेंगे। तो राजदंत की संख्या ऊपर वाले में कितनी होगी 2, इसका काम क्या होगा कर्तन मतलब काटना। वस्त की संख्या कितनी होगी 2। ठीक है, अच्छा इंग्लिश में भी चलते रहते हैं। राजदंत 2 होता है, काम कर्तन होगा, इसको सेंट्रल इंसिजन कहेंगे। ठीक है, वस्त क्या होगा, संख्या 2 होगी, कर्तन काम होगा, इसको हम लैटरल इंसिजन कहेंगे। ठीक है, बिल्कुल आप आराम से समझ जा रहे होंगे इसको। तो दृष्टा होता है, उसकी संख्या 2 होगी, ये कठिन द्रव्यों को आ चुका है पीजी में, कठिन द्रव्यों को काटने के लिए, चीरने के लिए, फाड़ने के लिए जो दांत होता है उसको हम क्या कहते हैं दृष्टा, और इसको केनाइन कहते हैं, केनाइन। अब आप समझ गए होंगे। और केनाइन का एक नाम और है आई टीथ, केनाइन का ही एक नाम और होता है आई टीथ कहते हैं। ठीक है, लास्ट वाला अगर देखें तो कह रहे हैं स्वरूढ़ हानव्य, हनु से संबंधित है, जबड़े से रिलेटेड है। स्वरूढ़ हानव्य, इसकी संख्या होती है 10, इसको चर्वणक कहते हैं, चबाने वाले दांत होते हैं। ठीक है, तो शुरू के 3 दांत को हटा दीजिए, कर्तन को, ये राजदंत, वस्त और दृष्टा, ये 6 दांत हो गए। उसके बाद जितने अंदर के दांत होंगे वो जबड़े हनु वाले दांत होंगे, इसीलिए स्वरूढ़ हानव्य होगी। इसकी संख्या 10 हो जाएगी, इसका चबाना इसका काम होगा, इसको हम प्री मोलर और मोलर के तहत रख सकते हैं। इंग्लिश वाले का हमने जानबूझ के यहाँ नाम सब दिया है ताकि आप इसको समझने में कोई कोताही ना कर पाएं। ठीक है, अब देखिए क्या आगे कह रहे हैं, इसी प्रकार नीचे के पंक्ति के भी दंत होंगे। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, स्वरूढ़ हानव्य दंत की कुल संख्या कितनी हो जाएगी 20। ठीक है, स्वरूढ़ हानव्य संख्या कितनी हो जाएगी 20। ये ऊपर के हैं वैसे ही नीचे के हो जाएंगे। तो अगर बहुत बार पूछा गया सवाल, ध्यान, स्वरूढ़ हानव्य दंतों की संख्या कितनी हो जाएगी, कुल संख्या कितनी हो जाएगी 20, क्योंकि ऊपर के दांत में 10 हैं, ऊपर के दांत 10 होंगे और नीचे वाले दांत मिलाकर 20 हो जाएंगे सब। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि स्वरूढ़ दंता की संख्या कितनी होगी तब आपका उत्तर होगा 8। अगर पूछा जाए कि स्वरूढ़ हानव्य दंत की कुल संख्या कितनी होगी तब आपका उत्तर होगा 20। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्लियर कर लीजिएगा। ऊपरी पंक्ति के 2 मध्य के दंत, ऊपरी पंक्ति के 2 मध्य के दंत को हम एक नाम देते हैं राजदंत।
ठीक है, बहुत बेसिक सवाल बनता है यहाँ से कि ऊपरी पंक्ति के दो मध्य के दंत को हम क्या कहते हैं? राजदंत, जिसको सेंट्रल इंसिजर समझ सकते हैं। इसे हम पवित्र दंत भी कहते हैं। कौन सा दंत बोलेंगे? पवित्र दंत। बड़ा पवित्र दंत माना जाता है और इसके टूटने पर वह व्यक्ति श्राद्ध के योग नहीं होता है। मतलब अगर जिसके ऊपर के दो दांत बीच वाले टूटे हों वो किसी को श्राद्ध नहीं दे सकता है और श्राद्ध नहीं कर सकता है किसी का। और इसीलिए पॉइंट को थोड़ा ध्यान रखिए कि उसको अशुभ भी मानते हैं। अगर आपसे पूछा जाए अशुभ दंत किस, पवित्र दंत बोलते हैं और पवित्र दंत को ही क्या कहा गया है? अगर ये टूट जाता है, टूटने पर व्यक्ति श्राद्ध के योग्य नहीं होता है। नीचे की पंक्ति के दो मध्य दंत, ध्यान रखिएगा, नीचे के पंक्ति के दो मध्य दंत को त्रोटक नाम दिया जाता है। ये नाम देखिएगा नया हो सकता है आपके लिए हो, त्रोटक। बेसिकली त्रोटक हम ऊपर वाले बीच के दांत और नीचे वाले बीच के दांत को कहते हैं, ठीक है। लेकिन चूंकि ऊपर वाले दांत का नाम ऑलरेडी राजदंत हम दे चुके हैं तो त्रोटक हम नीचे वाले को कह सकते हैं। अगर नियम से देखा जाए तो ऊपर वाले भी दो दांत को, बीच वाले दांत को हम त्रोटक ही बोलेंगे, लेकिन उसी ऊपर वाले के दो त्रोटक होता है उसको हम राजदंत कहते हैं और पवित्र दंत कहते हैं। नीचे वाले दो दांत जो होंगे उसको त्रोटक कहते हैं। अब यहाँ से दो सवाल आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अगर आपसे पूछा जाता है दंतोत्पत्ति के प्रकार कितने होंगे तो आपका उत्तर होगा 4। ध्यान रखिएगा, न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन बहुत बनते हैं, ठीक है। और दंतोत्पत्ति की अवस्था कितनी होगी तब आपका उत्तर हो जाएगा 3। बड़ा सिली मिस्टेक करके आते हैं लोग जो है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए दंतोत्पत्ति के प्रकार कितने होंगे तब आपका उत्तर होगा 4। अगर आपसे पूछा जाए दंतोत्भेद की अवस्था, अवस्था सब ध्यान रखिएगा, अगर अवस्था पूछा जाता है तो आपका उत्तर 3 हो जाता है। इन दोनों चीज़ों को हम समझते हैं, ठीक है। देखिए बागभट्ट और काश्यप के अनुसार चतुर्विधम तु दंत जातम, दंत जन्म के प्रकार कितने हो जाएंगे? 4। श्लोक लिख दिया जाता है, थोड़ी एथेंटिसिटी बढ़ जाती है। ये दांत कौन से होंगे? सामुद्ग, संवृत्त, विवृत्त और संपत्त। फिर से बोलिए आप नाम। देखिए सामुद्ग है, संवृत्त है, विवृत्त है और संपत्त है। सामुद्ग हम उसे कहते हैं, बहुत पूछा गया, क्षय युक्त, जो दांत बार बार गिर जाते हो, टूट जाते हो, क्षय युक्त। नित्य संपातात कहते हैं। संपात, पात मतलब पतन होना, गिर जाना, पात हो जाना, उसी से आप देख सकते हैं क्षय युक्त कहा गया है। और नित्य संपातात, बस यही शब्द आपको लेके पूछा जाए एग्जाम में, नित्य संपातात कौन सा दंत होता है तो आपका उत्तर हो गया सामुद्ग। संवृत्त अगर देखा जाए तो संवृत्त के लिए शब्द प्रयोग किया गया है अधन्यम मलिष्टम। मलिष्ट मतलब होता है मलयुक्त, संवृत्त है अधन्यम मलिष्टम। अधन्य, अधन्य शब्द याद रखिएगा, बेसिकली हिंदी तो मलिष्ट या मलयुक्त पूछा जाएगा तो कर ही लेंगे, अधन्यम मलिष्टम ये वर्ड ध्यान रखेंगे। विवृत्त कहा जाता है यहाँ पर जिससे नित्य लाला स्राव, नित्य लाला स्राव होता है। आशु दंत वैवर्ण शब्द ध्यान रखिएगा, रोग युक्त होगा ही, ओट्स से न ढका हुआ दंत हो। देखिए कुछ लोग को देखते होंगे दांत बड़े होते हैं या ऐसा आकृति होता है होठ और दांत के बीच कि उनके दांत हमेशा खुले रहते हैं। खुले मतलब अगर होठ अपना पूरा मुंह बंद भी कर लेते हैं तो दांत दिखता रहता है, ठीक है। तारे जमी में तारे जमी पे एक मूवी आई थी, उसमें एक छोटा बालक है, देखिए उसका दांत हमेशा दिखता रहता है बाहर जो है। तो ओठ से न ढका हुआ, पहले डिफिनीशन ध्यान रखिए, विवृत्त किसको कहते हैं? ओठ से न ढका हुआ। इसी को श्लोक में क्या दिया गया है? असन्नछन्न दंत, असन्नछन्न, ध्यान रखिएगा, हम बार बार पॉइंट लिख रहे हैं, असन्नछन्न है ना, ढका हुआ ना हो। संछन्न मतलब होता है, संछन्न मतलब ढका हुआ, असन्न ढका हुआ न हो। तो ये वर्ड ध्यान रखिएगा। हिंदी तो हमने यहाँ पे लिखा हुआ ओठ से न ढका हुआ, पता चला आप हिंदी तो समझ रहे हैं, ये पूछ दिया गया तो आपको समझ दिमाग नहीं काम कर रहा है। तो असन्नछन्न दंत को ध्यान रखिएगा। अच्छा अगर होठ से दांत ढका न हो तो हमेशा खुला रहेगा, खुला रहेगा तो क्या होगा? रोग युक्त होगा, जल्दी से दांत में विवरणता उत्पन्न हो जाएगी। होठ से ढका रहेगा तो दांत सुरक्षित रहेगा, उसकी सुंदरता बनी रहेगी। अगर दांत खुला रहेगा तो क्या? आशु दंत वैवर्ण, दंत में विवरणता उत्पन्न हो जाएगी। और आप समझ सकते हैं अगर दांत
को पूरा होठ न ढका हो तो निश्चित तौर पे उसके लाला स्राव होगा। जब भी थोड़ा बहुत सलाइवा बनेगा तो वो क्या होगा, बाहर आएगा। तो नित्य लाला स्राव कहें, चाहे आंसू दंत वैवर्ण कहें, चाहे होठ से न ढका हुआ रोग युक्त दंत, असन्नछन्न दंत किसको बोलते हैं, विवृत को कहते हैं। विवृत का मतलब होता है खुला हुआ, ध्यान रखिएगा, वहीं से आप इसको पकड़ लेंगे जो है। संपद 8वें माह में सब कुछ सही है। देखिए ये भी कह दिए हैं, जो 8वें मंत्र में उत्पन्न दंत को हम क्या मानते हैं, श्रेष्ठ मानते हैं। पहली लाइन वहीं से शुरुआत किए थे कि अगर 8वें माह में दंत उत्पन्न होता है तो उसको सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, वो आपको यहाँ भी दिख गया। ठीक है, तो एक बार फिर समझ लीजिएगा, अगर आपसे पूछा गया दंतोत्पत्ति के प्रकार कितने होंगे तो आपका उत्तर होगा 4। दंतोद्भेद की अवस्थाएं कितनी होंगी तब आपका उत्तर होगा 3। समुद्र, सामुद्र, सामुद्र हम याद कर लिए थे अपने तो सामुद्र को नित्य संपतात 6 युक्त, ठीक है। समृद्ध मतलब पूरा ढका हुआ, ज्यादा अधन्यम मलिष्टम कह दिया गया, मलयुक्त। विवृत के लिए कह दिया नित्य लाला स्राव, आंसू दंत वैवर्ण रोग युक्त, ओठ से न ढका हुआ, असन्नछन्न दंत कहते हैं। और संपद दंत की उत्पत्ति कब होती है, ये 8वें माह में होगी। ठीक है, दंतोद्भेद की अवस्थाएं 3, इसका क्रम पूछा गया था, बहुत से लोग गलत करके आए थे। NMU, नमो याद कर, नमू 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 है, NMU। निषिक्त पहली अवस्था होगी, 4वें माह में उत्पन्न होता है, इसी को दंत खरीकरण की प्रक्रिया बोलते हैं। ठीक है, दंत खरीकरण, कई जगह खटीकरण लिखा हुआ, कैल्शियम डिपॉजिट होने की प्रक्रिया ये होती है, दांत की शुरुआत बनने की प्रक्रिया, इसको हम कहते हैं निषिक्त। याद है निषेचन पढ़े हुए थे, ठीक है। तो 4वें माह में होता है, ये पूछा जाएगा दंत निषिक्त कब होता है या दंत खरीकरण की प्रक्रिया कब होती है, 4वें माह से। ठीक है, और फिर मूर्तिमान, फिर वो पूरा दांत कंप्लीट बन चुका होगा। फिर तीसरी अवस्था क्या आती है, उद्भेदन। उद्भेदन मतलब मसूड़े को फोड़कर दांतों का बाहर आना। ठीक है, तो ये क्रम ध्यान रखिएगा, पहले निषिक्त है, फिर मूर्तिमान है, फिर उद्भेदन है। आपको लग रहा होगा इतनी छोटी सी बात में NAMU क्यों बताएं, नमो याद कर, नमू नमू है, नमू क्यों बता रहे हैं, गलत करके आते हैं। कोई भी आसान सवाल आपको गलत नहीं करना है, इसलिए हम आसान से आसान चीज को भी हम और आसान नहीं बल्कि परमानेंट याद करने का प्रयास करेंगे। आप अभी याद करें निषिक्त है, मूर्तिमान है, उद्भेदन है, मे भी कन्फ्यूजन हो जाए, आप नमू याद कर लीजिएगा, आप कभी गड़बड़ नहीं करेंगे। ठीक है, उद्भेद जन्य विकार को अगर कहा जाए, हाँ दूसरा सवाल आपको यहाँ से बनता है, बेसिकली ये बागभट्ट में आया है, काश्यप भी कुछ बोले हुए हैं, दंतोद्भेद जन्य विकार। जब दांत निकलते हैं तो कौन कौन सी व्याधियां उत्पन्न होती हैं, इसके लिए पहले श्लोक को देख लिया जाए। श्लोक बहुत फेमस है, कहते हैं बिल्लियों के पीठ के टूटने पर, मोर की कलंगी निकलने पर और बालकों में दांतों के निकलने पर, तीनों चीज कहा गया। बिल्लियों के पीठ के टूटने पर, मोर की कलंगी, कलंगी उसे कहते हैं जो मोर के ऊपर पाया जाता है, उसके सिर के ऊपर जो डिजाइन बना रहता है नहीं, उसको कलंगी कहा गया है। और बालकों में दांतों के निकलने पर ऐसा कोई भी दोष नहीं है जो दूषित न होता हो। श्लोक को एक बार हम पढ़ दे रहे हैं, देखिए लिखा है, पृष्ठ भंगे, पीठ का टुकना, बिडाल, बिडाल बोलते हैं बिल्ली को, तो पृष्ठ भंगे बिडाला नाम, बहिर नाम च शिखोदगम, बहिर, बहिर कहते हैं मोर को, ठीक है। शिखोदगम ना शिखा के ऊपर जो निकलता है, देखे होंगे, उसको चित्र बनाने की जरूरत नहीं है। तो पृष्ठ भंगे बिडाला नाम, बहिर नाम च शिखोदगम, दंतोद्भेद ज बाला नाम, दंतोद्भेदे च बाला नाम, न ही किंचित दूयते, न ही किंचित दूयते। ध्यान रखिएगा, श्लोक को आपको इसलिए थोड़ा सा पास जाके समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि अगर फिल इन द ब्लैंक जैसा प्रश्न कभी मिले तो आप उसको आराम से समझ सकें कि भरा क्या जाएगा यहाँ पर। ठीक है, हालांकि ये श्लोक बहुत फेमस है। यहाँ देखिए पृष्ठ भंग बिडाल कह दिया, बहिर नाम, अगर मान लीजिए श्लोक दे दे और यही आपको भरने के लिए दे तो कम से कम इतना आप श्लोक को देखे रहिए। दंतोद्भेदे च बाला नाम, दंतोद्भेदे च बाला नाम, न ही किंचित दूयते, मतलब ऐसा कोई दोष नहीं है जो कि दूषित न होता हो। ठीक है, खैर ये इंफॉर्मेशन ऐसा है कि एक बार भी आप सुने रहेंगे। हाँ, रेफरेंस ध्यान रखिएगा, बागभट्ट द्वय,
ये आपको अष्टांग हृदय में भी ये श्लोक मिलता है और अष्टांग संग्रह में भी मिलता है। और कई जगह ऐसी कंडीशन में हम लोग बागभट्ट द्वय लिख देते हैं, द्वय मतलब दो, आप आराम से इसको समझ जाते हैं। अब थोड़ा यहाँ आइएगा, यहाँ लिखा हुआ अष्टांग संग्रह के अनुसार दंतोद्भेद जन व्याधियों की संख्या 12। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रख कितनी बार हम गोला कर रहे हैं। दंतोद्भेद जन व्याधियों की संख्या अष्टांग संग्रह के अनुसार कितनी होती है? 12। हम दूसरी बात फिर बोल दे रहे हैं यहाँ पर, अष्टांग हृदय के अनुसार दंतोद्भेद जन व्याधियों की संख्या कितनी होगी? 8। फिर समझिएगा, जो अष्टांग संग्रह है उसमें दंतोद्भेद जन व्याधियों की संख्या 12 बताई गई है और अष्टांग हृदय के अनुसार दंतोद्भेद जन व्याधियों की संख्या 8 बताई गई है। आप अगर गाइड करिए होंगे, अमूमन लोग कहते हैं कई जगह उत्तर 12 सही किया गया, कई जगह 8 सही किया गया। उसका रीज़न यही है, ठीक है। हालांकि बहुत स्पष्ट संख्या दी 12 नहीं, ऐसा नहीं कहा गया कि हाँ 12 व्याधियाँ हैं, लेकिन आप उसको काउंट करते हैं तो संग्रह में जब काउंट करते हैं तो वो काउंटिंग 12 की आती है और हृदय अष्टांग हृदय में जो श्लोक दिया हो उसको काउंट करते हैं तो ये संख्या 8 में आती है। तो पहला पॉइंट तो ये ध्यान रखिएगा, नॉर्मली अगर बागभट्ट देता है तो या तो ऑप्शन 12 दिए रहते हैं, 8 दिए रहते हैं। अगर स्पेसिफिकली कहा जाए कि हाँ संग्रह पूछा गया कि हृदय पूछा गया है तो संग्रह में कितने होंगे? 12, हृदय में कितना होगा? 8। ठीक है, न्यूमेरिकल्स वाले क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब दूसरा विषय आता है कि आखिर इन 12 व्याधियों, थोड़ा अच्छा सवाल होगा, आपको पूछ देंगे संग्रह के अनुसार कौन सी व्याधि दंतोद्भेद जन में है कि नहीं है, तो इसको थोड़ा समझने का प्रयास करिए। हम लोग संग्रह को याद करेंगे और बाद में देख लेंगे हृदय ने क्या क्या नहीं माना है, ठीक है, वो आसान तरीका याद करने का। देखिए सबसे पहले मिलेगा ज्वर, ठीक है, फिर अतिसार है, फिर वमन है। अब ये देखिए, अगर ज्वर से कोई पीड़ित है, देखिए बहुत आराम से उसको इमेजिन करिए किस क्रम से हम व्याधियों को ध्यान रखेंगे तो हमेशा याद रहेगा। किसी को ज्वर हुआ है तो उसको अतिसार होगा और वमन होगा। ज्वरातिसार हम लोग पढ़ते हैं, व्याधि भी है। तो किसी को अगर ज्वर हुआ है तो उसको अतिसार भी होगा और उसको फिर अतिसार के बाद दूसरा क्या मिलता है? वमन। अगर ऐसा होगा तो उसको तृष्णा जरूर उत्पन्न होगा, क्योंकि चाहे अतिसार हो चाहे वमन हो, इन दोनों माध्यम से क्या होता है? शरीर से पानी बाहर जाता है, तो तृष्णा उत्पन्न हुआ। और जब तृष्णा उत्पन्न हुआ तो निसंदेह फिर क्या होगा? भ्रम उत्पन्न हुआ। शारीरिक समस्याओं से जूझते जूझते मानसिक समस्याओं पे आ गया। और भ्रम कैसे होता है? सिर वेदना, सिर में वेदना होती है तो भ्रम उत्पन्न होता है। अब आप देखिए, याद करिए, सीधे ज्वर हुआ, अतिसार होगा, वमन होगा, फिर तृष्णा होगा तो भ्रम होगा, और भ्रम होगा तो सिर में वेदना होगी। इतनी बात ध्यान रखिए। अब देखिए क्या है, यहाँ पर श्वास है, कास है, लेकिन हिक्का नहीं है। यही जब हिक्का लिख के क्रॉस कर दीजिएगा बगल में, हिक्का नहीं है तो क्या हुआ? श्वास मिला, कास मिला, ठीक है। और फिर विसर्प, विसर्प मतलब होता है फैलना। अच्छा, शिरोवेदना तक पहुंचा तो क्या हुआ? अरे उस बच्चे को श्वास और कास भी फैल गया, श्वास और कास भी क्या हुआ? फैल गया। लोग नहीं कहते ये बीमारी फैल रही है। तो क्या हुआ? ज्वर, अतिसार, वमन, फिर तृष्णा, फिर भ्रम, शिरोवेदना। पहले ये था श्वास, कास और विसर्प, ठीक है। श्वास, कास फैल गया, विसर्प हो गया, और 3 व्याधियां हमको क्या मिल जाती हैं? नेत्र रोग मिल जाते हैं। इसको आप कोई कंफ्यूजन नहीं होता है। देखिए आपको पोथकी मिल गया, कुकुड़क मिल गया और अविषण्य मिल गया। जब तक कोई बहुत खास वजह न हो, पहला पहला शब्द लेके लंबा लंबा कोड नहीं बनाना चाहिए। आप सीधे याद करिए, ज्वर था, अतिसार था, वमन हुआ, जब वमन हो गया तृष्णा हुआ, तृष्णा हुआ तो भ्रम हुआ। लोगों को क्या भ्रम हुआ? कहीं सिर में वेदना तो नहीं है। फिर क्या हुआ? श्वास, कास, हिक्का था ही नहीं, खाली क्या फैला? श्वास, कास फैल गया। फैल गया से विसर्प याद कर लीजिए। और 3 व्याधियां नेत्र रोग बड़ी कॉमन सी हैं, एक पोथकी मिलता है, एक कुकुड़क मिलता है और एक अविषण्य मिल जाएगा, ठीक है। अब अष्टांग हृदय के अनुसार देखते हैं 7 है तो क्या क्या नहीं है। देखिए, श्वास नहीं है, भ्रम नहीं है, तृष्णा नहीं है, कुकुड़क नहीं है। श्वास नहीं है, भ्रम नहीं है, तृष्णा नहीं है और कुकुड़क नहीं है। हमें याद करना था, जब ये नोट्स बना रहे थे तभी मेरे दिमाग में आया कि इसको कैसे याद कर सकते हैं। स, ब, ता, को,
सब लोग ध्यान से ताको इधर। क्यों ताकोगे? क्योंकि हमें याद करना है, ठीक है। सब ताको, सब भ्रम अंग्रेजी लिखे हैं तो BHRAM लिखा है ना, सब ताको, सब ताको, पहला शब्द मिल गया, बाकी हम धीरे खोज लेंगे। स से क्या हो जाएगा? श्वास, भ्रम, भ्रम, सभी या सभी ताको कह लीजिए, सभी, भी से भ्रम हो गया, सभी इधर ताको, त से तृष्णा, क से कुकुड़क, तो सभी ताको को डिकोड करिए। स से क्या होगा? श्वास, भी से क्या हो जाएगा? सभी, भ्रम, तृष्णा, ताको, त और क, तृष्णा और कुकुड़क मिल गया। एक बात ध्यान रखिए, कभी भी कोई चीज़ अगर आप तैयारी के दौरान याद कर रहे हैं तो उसको याद करके ही आगे बढ़िए। रोज के लेक्चर में ऐसे 2-2, 4-4 पॉइंट होगा जिसको आप छोड़ते जाएंगे, क्रिस्टल क्लियर नहीं याद रखेंगे तो फिर तैयारी में थोड़ी समस्या जरूर आती है। तो अष्टांग हृदय सभी ताको हो गया। तो हमने क्या किया? अष्टांग संग्रह से हम याद कर लीजिए 12 नाम और 4 को हटा दिए, फिर आराम से हम क्या देख लेंगे? अष्टांग हृदय के अनुसार हो जाएगा। एक पॉइंट देखिएगा, नया पॉइंट है, कहते हैं कि द्विज दंतोत्पत्ति न होने का कारण क्या है? ये बात बागभट ही बोले और कोई नहीं बोला है। दोबारा दांत क्यों नहीं निकलता है? अमूमन देखते हैं वो जो नियम है कि कुछ दोबारा निकलते हैं, उसके अलावा कोई अलग से दांत फिर क्यों नहीं निकलते हैं? इसका कारण देखिए, पहला कारण देखिएगा, सहसा दांतों के आश्रय स्थान का धातु बीज नष्ट हो जाता है। बेटा ये धातु बीज जैसे शब्द को हम गोला कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। पहली बार हमको कहीं शब्द दिखा है धातु बीज, जब ये हम पढ़ रहे थे, ठीक है। वहाँ एक श्लोक दिया, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। सहसा दांतों के आश्रय स्थान का धातु बीज नष्ट हो जाता है। धातु बीज मतलब जिससे दांत बनते हैं उसके बीज नष्ट हो जाते हैं। श्लोक मैंने इसलिए लिखा हुआ कि ये शब्द बहुत प्यारा होगा, तत् अधिष्ठानम धातु बीज भ्रंशात्, ठीक है। फिर से हम श्लोक पढ़ रहे हैं, तद अधिष्ठानगत धातु बीज भ्रंशात्। श्लोक हम जानबूझ के लिखे हो ताकि आप श्लोक से इसको कनेक्ट कर सकें। कई बार ऐसा होता है कि हमें हिंदी पता होता है बट वही बात हमको श्लोक के रूप में दे दिया जाता है तो हम वहां तक अपने उत्तर तक पहुंच नहीं पाते हैं, ठीक है। तो पहला कारण ये दे दिए हैं। दूसरा कारण बहुत सिंपल सा है, कहते हैं कि दांतों का पोषण करने वाला दो बार आ गया, कोई बात नहीं। दांतों का पोषण करने वाली शिरा, धमनी और नाड़ी का सतत प्रवाह टूट जाता है। चलिए ये भी बात हमको समझ में आ गया। जो दांतों का पोषण करने वाले शिरा, धमनी और नाड़ी होंगे, क्या हो? उनका प्रवाह टूट जाएगा। प्रवाह टूट जाएगा तो फिर से दोबारा दांत नहीं आएगा। मसूड़ों में स्थित, एक मिनट, मसूड़ों में स्थित विकृत बलवान वायु, समझिएगा, मसूड़ों में स्थित विकृत बलवान वायु पित्त के साथ मिलकर, ठीक है, ऑब्जेक्टिव की तैयारी कर रहा है इसलिए ध्यान रखिएगा, छोटी छोटी बात, मिलकर अस्थि और मज्जा को शुष्क कर देता है। यहाँ से आपको बात निकल के आ गई। बागभट ने कहा था, बागभट कहे थे कि दांतों की उत्पत्ति में कारण क्या होता है, हेतु क्या होता है? अस्थि और मज्जा। तो यहाँ कह रहा है कि मसूड़ों में स्थित विकृत बलवान वायु, जब दांत टूटता है वात का प्रकोप होगा, पित्त के साथ मिलकर अस्थि और मज्जा को सुखा देते हैं, फिर दांत नहीं बन पाएगा। हनुमूल में स्थित वायु प्रकोपित होकर दंत के स्थान की अस्थि में आ जाता है। इस बात को कितना समझ पाएंगे हम लोग ये अलग बात है, पर पॉइंट ध्यान रखिएगा। कहते हैं कि हनुमूल में स्थित वायु प्रकोपित होकर, सुनिएगा फिर बोल रहे हैं, हनुमूल में स्थित वायु प्रकोपित होकर दंत के स्थान की अस्थि में आ जाती है। श्लोक हमने जानबूझ के लिख दिया है, हनुमूलः गतः वायुर देश अस्थि वायुर अंतः देश अस्थि गोचरा, अस्थि शब्द दिख रहा है, ठीक है। इतना ही जानना, इसे जाना नहीं है। हम एक बार नहीं बोले कि श्लोक याद कर लीजिए, थोड़ा श्लोक को पहचानिए। धातु बीज भ्रंशात् हो गया, फिर देश अस्थि गोचर हो गया। ये 2-3 कारण आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये कहते हैं कि दोबारा दांत क्यों नहीं उत्पन्न होता है, उसके पीछे कारण दिया गया है। आइए दंत रक्षा विधि को देखते हैं। आचार्य काश्यप ने सदंत, पहले ऊपर के दंत, विरल, हीन दंत, विवर्ण दंत, कराल दंत आदि को अशुभ मानते हैं, ठीक है। इसकी शांति के लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है, मारुति यष्टि।
मारुति इष्टि। मारुति इष्टि कहने से ही काम हो जाता है। इष्टि का मतलब ही होता है यज्ञ कर रहा है, लेकिन चूंकि इसको मैंने इन्वर्टेड कॉमा में, डबल इन्वर्टेड कॉमा में किया, इसलिए बगल में यज्ञ लिख दिए हैं। तो मारुति इष्टि यज्ञ का विधान, ये बहुत बेसिक सवाल हो चुका है, पहली बार आया था तो बड़ा हल्ला मचा था, कहाँ सवाल पूछ दिया गया। मारुति इष्टि यज्ञ का विधान किससे संबंधित होगा? दंतोद्भेद जन व्याधियों संबंधी या दंतोभेद से संबंधित है। कहते हैं अगर सदंत बालक उत्पन्न हो जाए, जब भी बालक पैदा होता है एक भी दांत नहीं होता है, लेकिन बालक पैदा हुआ है दांत के साथ, ठीक है, उसके लिए पहले नीचे वाले बीच के दांत आते हैं। अगर ऊपर के दांत पहले आ गए, दांत बहुत विरल हो गए, दांत कम हुए, दांत विवर्ण हुए, कराल, कराल मतलब होता है लंबा, दांत लंबे हो जाते हैं। कराल शब्द और भी जगह आएगा तो वहाँ चर्चा हम करेंगे, यहाँ ध्यान, करालता मतलब दांत का लंबा हो जाना आदि को क्या माना गया? अशुभ माना गया है। और इस की शांति के लिए हम क्या करते हैं? मारुति इष्टि यज्ञ करते हैं। ये वर्ड ध्यान रखिएगा। कुछ श्लोक के अनुसार, यही काश्यप संहिता में ही आप पढ़ेंगे तो उसी श्लोक के आगे कंटिन्यू किया गया है कि कुछ श्लोक के अनुसार अनहित अग्नि पुरुष में स्थली पाक प्रजापत्य इष्टि से, ये वर्ड विधान, हम आपको ये वर्ड दिखाना चाहते हैं इसलिए बार बार हाईलाइट कर रहे हैं, सॉरी, स्थाली पाक प्रजापत्य इष्टि से यज्ञ करते हैं। तो ये दो नाम जब भी आएगा हम समझ जाएंगे बात किसकी होगी, दंतोत्पत्ति से ही संबंधित होगी। बागभट्ट का ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए ये वर्ड, आचार्य बागभट्ट के अनुसार जो बालक दांतों के साथ सदंत उत्पन्न होता है या जिसके पहले ऊपर के दांत उत्पन्न होते हों, ये बागभट्ट की बात है। आचार्य बागभट्ट के अनुसार जो बालक दांतों के साथ उत्पन्न होते हो या जिसके पहले ऊपर के दंत उत्पन्न होते हैं, इस उत्पात सूचक असकुन में शांति पाठ, ठीक है, अभी फिर ब्राह्मण को दान देना और नैगमेश ग्रह की पूजा करना, ये वर्ड ध्यान रखिए कि क्वेश्चन पीजी का पूछा हुआ है और आज के टेस्ट में भी ये क्वेश्चन दिया गया है, मॉक टेस्ट चल रहा है उसमें दिया गया है। इस उत्पात सूचक असकुन में शांति पाठ, ब्राह्मण को दान करना और नैगमेश ग्रह की पूजा। पूछा गया था अगर बालक सदंत उत्पन्न होता है या बालक में पहले ऊपर के दांत आते हैं तो किस ग्रह की पूजा हम करते हैं? नैगमेश की पूजा करते हैं। ये दो पॉइंट भी ध्यान रखिएगा, शांति पाठ करना, दान देना और नैगमेश, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत कॉमन हो चुका है। आपसे क्वेश्चन कैसे बनता है, मान लीजिए पूछा गया कि बालक में सदंत बालक हो या फिर दांत पहले ऊपर वाला आया हो तो क्या करते हैं? पहला ऑप्शन दे देंगे नैगमेश ग्रह की पूजा, हम लोग उसको देख के खुश हो जाते हैं कि हमको पता है। दूसरा ऑप्शन दे देंगे शांति पाठ, तीसरा दे देंगे दान, चौथा ऑप्शन मिलेगा सभी। तो आपका उत्तर केवल नैगमेश ग्रह नहीं होगा बल्कि सभी काम करेंगे हम, ठीक है। तो नैगमेश के साथ साथ शांति पाठ और ब्राह्मण को दान, ये पॉइंट ध्यान रखेंगे। अब ध्यान रखिएगा जो इसका कंक्लूजन क्या है, मारुति यष्टि यज्ञ किसने कहा है? काश्यप ने बताया है। स्थाली पाक प्रजापत्य, ये भी काश्यप संहिता में ही है, लेकिन नैगमेश ग्रह की पूजा करना, ब्राह्मण को दान और शांति पाठ की बात किसने कही है? बागभट्ट ने कही है, ठीक है। कुछ विशिष्ट योग दे सकते हैं। हाँ, अब देखिए, अब थोड़ा सा जो बेहतर सवाल होता है वो इस तरह के सवाल होंगे। दंतोद्भेदवान व्याधियों के लिए काश्यप घृत, है ना, दांत उत्पन्न होते समय जो विकार उत्पन्न हुए थे, जो व्याधियां उत्पन्न हुई थी, उसके लिए एक नाम है काश्यप घृत। काश्यप घृत काश्यप का नहीं दिया हुआ है, अष्टांग हृदय का दिया हुआ, ध्यान रखिएगा। श्लोक में लिख दिया काश्यप के द्वारा बताया गया, जबकि काश्यप संहिता में नाम नहीं मिलेगा, अष्टांग हृदय में ही लिखा है कि काश्यप के द्वारा बताया गया ये घृत काश्यप घृत, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आपको यही ध्यान है, कहानी तो बात की बात है। अगर आपसे पूछा जाता है कि दंतोद्भेद जन व्याधियों के लिए काश्यप घृत किसने दिया है, तो बागभट्ट ने दिया है। वचादि घृत वाक शुद्धि के लिए, जो वचादि घृत को आप पढ़ते हैं तो पूरा डिटेल दिया है, क्या क्या मिला के बनाते हैं, कैसे तैयार करते हैं, वहाँ एक शब्द यूज किया गया वाक शुद्धि के लिए। बालक अगर तुतला के बोल रहा है, उसको ठीक करना है तो वचादि घृत, ठीक है। वाक शुद्धि सब ध्यान रखिएगा और बहुत इजी याद करना, वाक शुद्धि वचादि। वाक शुद्धि तुतला कर कौन बोलेगा? बच्चा ही बोलेगा, तो बच्चा से याद कर लिएगा, वचादि घृत हो गया। वाक मेधा स्मृति बन्ही कृत,
अब ये कोटेशन क्यों याद करते हैं, देखिए सारा चीज़ें देखेंगे, बहुत लंबे लंबे श्लोक हैं, 3-3, 4-4 लाइन के श्लोक हैं इन सब के, लेकिन जब हम ऑब्जेक्टिव की तैयारी करते हैं तो तरीका यही होता है कि इसके की पॉइंट को आप पकड़िए। वाक मेधा स्मृति बन्ही कृतम, ये सारस्वत घृत हो जाएगा। फिर से हम बोल रहे हैं, वाक मेधा स्मृति बन्ही कृतम सारस्वत घृत हो जाएगा। ठीक है, वहीं अगर देखेंगे धन्य आयुष्यम वाक मेधा स्मृति बुद्धिकृत अष्टांगृत हो जाएगा। ठीक है, अब एक चीज वहां समझिएगा, वाक मेधा स्मृति यहाँ भी है, वाक मेधा स्मृति यहाँ भी है, हमें इन दोनों को अलग करना है। तो जब हमको बन्ही दिखेगा तो हम सार पे टिक करेंगे, ठीक है, और हमको बुद्धिकृत दिख जाएगा तो हम अष्टांग पे टिक कर लेंगे। यहीं से आप इसको अलग अलग कर पाएंगे, लंबे समय तक याद कर पाएंगे। अगर बन्ही दिख गया हमको तो हम सारस्वत घृत पे टिक करेंगे, और बुद्धि दिख जाएगा तो क्या हो जाएगा, अष्टांग घृत। देखिए अष्टांग किसको याद होगा, जिसकी बुद्धि अच्छी होगी। यहाँ अगर पकड़ना है तो बन्ही से याद कर। जब किसी चीज को हम जला देते हैं, बन्ही मतलब अग्नि, जब जलाते हैं तो केवल उसका सार भाग बच जाता है, तो बन्ही से हम क्या याद कर सकते हैं, सार से सारस्वत याद रख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए दंतोद्भेद दंजन व्याधियों के लिए कौन होगा, काश्यप घृत, अलग से उसको याद ही नहीं करना था। अगर किसी श्लोक में हमको वाक शुद्धि मिल जाएगा तो हमारा उत्तर क्या होगा, वचादि घृत हो जाएगा। वाक मेधा स्मृति बन्ही, बन्ही से ही सार याद कर लीजिएगा, ये हो गया। धन्य आयुष्यम वाक मेधा, बुद्धि से क्या हो जाएगा, अष्टांग। जब हमारी बुद्धि अच्छी रहेगी तभी हमको अष्टांग याद रहेगा। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हैं। यहाँ अगर लास्ट में देखिए तो एक बहुत इंपॉर्टेंट घृत का नाम आता है, इस पर भी सवाल आ चुका है, इसलिए मैंने इसको यहाँ इंक्लूड किया हुआ है, शिशु कल्याणक घृत। शिशु कल्याणक घृत कंपोनेंट पूछा गया था कि शिशु कल्याणक घृत, अभी 2-3 साल पहले एक सवाल पूछा था कि शिशु कल्याणक घृत का कौन सा घटक नहीं है। तो देखिए ब्राह्मी मिलेगा, सरसप मिलेगा, सारिवा मिलेगा, वचा मिलेगा, कुष्ठ मिलेगा, पिपली मिलेगा और सैंधव मिलेगा। ठीक है, तो ब्राह्मी है, सरसप, सारिवा और सैंधव। एक क्या देखिए बी कर लीजिए, वी देखिए ब से ब्राह्मी, ब से वचा, पहले ब वाला को अलग कर लीजिए तो 2 ठो ब वाले हो जाएंगे। फिर सरसप, सारिवा और सैंधव 3 ठो आपको क्या मिल गए, देखिए लिख लेते हैं, ब्राह्मी लिखे जाओ बच्चा, B2S3, B2S3, V से ब्राह्मी, V से वचा, S3 से सरसप, सारिवा और सैंधव। सरसप, सारिवा और सैंधव, देखिए जब आप कोई चीज़ याद करते हैं और उसके अंदर जाके खोज के निकालते हैं कि कैसे हम याद कर लेते हैं, तो हमें याद तो जल्दी हो जाता है, हम उसको लंबे समय तक याद भी रख सकते हैं। देखिए यहाँ स है, केवल स है, यहाँ सा है, यहाँ स है, स सा स। ठीक है, तो स से सरसप, सा से क्या होगा, सारिवा और स से संधव हो गया। बचा ब्राह्मी और बचा BBSS। अब आप KP केवल कर लीजिए, कुष्ठ और पिपली, क्या हो गया, कुष्ठ और पिपली। ठीक है, एक तरीका है, आप एक बार थोड़ा सा मेहनत जरूर लगेगा, लेकिन जब आप याद करेंगे तो लंबे समय तक याद। कितने कंटेंट हुए देखिए, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया सर। V2S3 KP, V2S3 KP, V से ब्राह्मी हो जाएगा, फिर V से वचा हो जाएगा, फिर स से स से सरसप होगा, फिर सारिवा होगा, फिर सैंधव हो जाएगा, और KP से याद कर लीजिए कुष्ठ और पिपली हो जाएगा। ठीक है, तो इतना याद करने पर कम से कम इतना समझ में आने लगता क्या है क्या नहीं है। अगर आपसे सवाल पूछे क्या इसमें हरिद्रा है, नहीं है, हरिद्रा कहीं आया नहीं, कहीं नाम ही नहीं देखना हरिद्रा का। इसमें कटुकी है, नहीं है, कुष्ठ है ये, तो आप कम से कम ऑब्जेक्टिव आराम से निकाल लेते हैं बिना बहुत ज़्यादा मेहनत किए हुए। फिर भी एक बार हम नाम बोल दे रहे हैं, B से ब्राह्मी होगा, वचा होगा, सरसप होगा, सारिवा होगा, सैंधव होगा, कुष्ठ होगा और पिपली होगा। आप इसी को पकड़ के चलिए, तब आराम से बोल लेंगे। और आप खुद क्लास लेने के बाद अगर V2S3 KP के नाम से इसको डिकोड कर ले रहे हैं, इसका मतलब आप क्लास बहुत ध्यान से सुन रहे हैं।
वाक मेधा स्मृति कृत, देखिए आगे ना बार बार नाम आएगा, वाक मेधा स्मृति कृतम। कितना बढ़िया वो बात याद किया गया था, जिसमें हमको बुद्धि मिला था वो अष्टांग था, जिसमें बन्ही मिला था सारस्वत था, यहाँ कुछ नहीं मिला। वाक मेधा स्मृति कृत तो कॉमन हो गया है। और आयुष्यम पाप रक्ष हो गया ना भूत उन्माद निर्वहणम, यहाँ पर आपको ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा, भूत उन्माद निर्वहणम। बाकी ठीक है, ये कॉमन है, ये पूछेगा भी नहीं, इसके लिए ऊपर शब्द बने आयुष पाप रक्षोगनम, पापमा और रक्षों के लिए भूत उन्माद निर्वहणम। वर्ड ध्यान रखिएगा, कभी भी सवाल आ सकता है, आपको ध्यान रखना होगा। शिशु है, बालक है, छोटा है, उसके भूत को भगाइए तो भूत उन्माद निर्वहणम कर लेंगे। यही सुवर्ण युक्त 4 योग का विधान, अगर आप अष्टांग हृदय में जाते हैं तो बाद में कई योग दिए हैं, उसके नाम नहीं दिए, लेकिन एक हेडिंग बड़ी इंपॉर्टेंट थी कि सुवर्ण के साथ वचा, सुवर्ण के साथ और भी चीज़ें मिलकर 4 योग बताए हुए हैं, जो बालक के लिए बहुत महत्वपूर्ण है दंतोत्पत्ति जन्य व्याधियों के लिए। अब लास्ट पॉइंट अगर हम देखें तो इसको कहते हैं स्तन अपनयन काल। ठीक है, क्योंकि स्तन अपनयन का संबंध दांत से ही है, इसलिए यहाँ अपने ऐड स्तन अपनयन कहते हैं दूध छोड़ाने के लिए। छोटा बच्चा होता है, दूध पीता है, तो माँ उस दूध कब छोड़ाए, इसके लिए अष्टांग हृदय इंडिकेट करते हैं जात दशनम। एकदम ध्यान रखिएगा, 2-3 बार गोला कर रहा है क्योंकि 2-3 बार पूछा जा चुका है। जात दशन मतलब होता है दांत, जात मतलब उत्पन्न होना। अगर बालक के कुल दांत आ गए हों तो उसको दूध पिलाना बंद कर देना चाहिए। दूध पिलाने बंद करने को ही शब्द दिया गया है स्तन अपनयन काल। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट टीकाकार है आचार्य इंदु कहते हैं 1 वर्ष पर बालक को दूध छोड़ा देना चाहिए स्तन अपनयन। तब स्तन अपनयन काल आपसे पूछेगा तो आपका उत्तर होगा जात दशनम, अष्टांग हृदय कह दिए हैं, इंदु कहते हैं 1 वर्ष। 1 वर्ष कौन कहा है, आचार्य इंदु कहते हैं। तो यहीं पर आज क्लास बंद करते हैं। आई थिंक ये चीज़ कंप्लीट होगा, सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। जो चीज़ें जैसे हमने बताया है उसी तरीके से आप याद करते चलिए, आराम से सारी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। चलिए इतने रखते हैं, थैंक यू आपको।